की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और भांजा पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव कभी पेपर में तो कभी मेडिकल में फेल हो जाते थे। बोलता था कि माँ, इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, लगता है मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी। गुरुदेव फिर मैंने अपने बेटे को शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। बेटा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, भोलेनाथ पर सब जैसा सुनते हैं कथा में वैसा करता। तुम बस मेहनत करो और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, भोलेनाथ का एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गुरुदेव आपने बताया था कि पंडाल में जाकर कथा सुनने से बाबा सबकी सुनता है। फिर मैं भी बच्चों को लेकर 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे भांजे की, मेरे बेटों की नौकरी लगा देना। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था, वो हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करा। भोले बाबा पर भरोसा रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे दोनों बेटे और मेरा भांजा तीनों की नौकरी साथ में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा राजा ध्रुव छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा भांजा अनिल नेताम आईटीबीपी इंडियन आर्मी के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा छोटा बेटा इंडियन आर्मी में नियुक्त हो गया। मैं तीनों के फोटो लगा रही हूँ। राजू ध्रुव, अनिल नेताम और राजू ध्रुव तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जिनकी नौकरी मेरे शंकर भगवान ने शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और सरकारी नौकरी। एक पत्र 3 बच्चों का जॉब। अगला पत्र, जो भी पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा बेटा का नाम दुर्गेश कुमार वर्मा है। मेरा बेटा वर्ष 2018 से एसआई सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशान था। 2018 से इंतज़ार कर रहा था कुछ तो हो। एग्ज़ाम देता रहा पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में अपने बेटे को कहा कि चल सीहोर चलते हैं, और सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि से कोई खाली नहीं जाता। बेटे को लेकर कुबरेश्वर धाम चले गए, वहाँ पर पूजन करा, दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। जैसे ही प्रणाम कर कर आए, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा। गुरुदेव शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद
किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूं, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र, मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आएँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से रह जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम आरती पांडे, पति अजय पांडे, श्री विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। गुड़ियारी में बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी गुरुदेव। मेरा छोटा पुत्र जो प्रतिदिन मैंने उसको शंकर के पूजन में लगा दिया क्योंकि उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। परीक्षा देता, रिजल्ट नहीं आता, बहुत हार गया। आखिरी में मैंने उसको पंडाल में बिठाकर कथा सुनाई और शिवजी पर 1 लोटा जल, शहद लगी बेलपत्र का प्रयोग कराया। आज मेरा बेटा इंडियन नेवी में SSR पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र, गुरुदेव मेरा नाम तरुण राणा है, मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की कथा सुनने के लिए आई हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी कई सालों से एग्ज़ाम दे रही थी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी को लेकर मैं 4 जुलाई 2023 को सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 12 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे कई पत्र हैं, आ जाइए, सब आ जाओ, आते। देवकी जी वर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा एसआई पद पर नियुक्त हुआ। बस इधर से ये भगवती जी ध्रुव हैं जिनके 2 बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन आर्मी और भांजा इंडियन आर्मी में लगा। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति। ओघड़दानी की प्राप्ति। आपका विश्वास। लोग कहते हैं कि अब क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा से। हम कहते हैं एक बार नवयुवक बेटा बेटी
दिल से अगर पढ़ाई करें, दिल से अध्ययन करें, दिल से मेहनत करें। आ जाइए। बेटी का जॉब लगा है पुणे में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारी। अगर दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम, दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर एक लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा। कृपा जरूर करें, कृपा जरूर करें। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप भोलेनाथ जी से भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जो इस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र। जिसका हम यहाँ से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं। और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल 30 साल 25 साल 17 साल 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा। शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो, शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता है। आरती पांडे जी, आपका बेटा इंडियन नेवी में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। रो नहीं है, खुश हो। दीदी कह रही हैं मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पहली बार सरकारी नौकरी परिवार में किसी की नहीं। आंसू बचो, आंसू बचो, आंसू बचो, रो नहीं, रो नहीं, खुश खुश। आप भी आंसू बचो, आप भी आंसू। प्रणाम।
कलेंद्र यादव, जिनकी बेटी की जॉब पोस्ट मास्टर के पद पर लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत सारे शिव तत्व है। शिव अवगढ़ी है। जिसको पूजन ना आए, जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है, शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। वो कोई और होंगे, जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भर कर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। श्रीमती लता जी वर्मा बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली। कभी अफसोस ना करिए, कभी ये विचार ना करें कि मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। गुरुजी कल का एक पत्र था। अब देखो कल के पत्र उन तो बहुत सारे तो पढ़ा ही ना है। कल का एक पत्र था, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, कल के पत्र में बहन जी वर्णन करती हैं कि गुरुजी नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी के पूजन के चक्कर में, नवरात्रि की पूजन के चक्कर में, माँ आदिशक्ति की पूजन के चक्कर में
माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगत जननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदि शक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे हैं। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा, जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशरम होती है, उसमें शर्म नहीं होती। जिस घर के बड़े क्या चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्ला कर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्ला कर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्ला कर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम्हें अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहाँ शर्म है। और जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहाँ बेशर्म है। वहाँ बेशर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस घर में बड़े भी गरम हैं
और छोटे भी गरम है, उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गरम है और छोटे भी गरम है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहाँ शर्म है, जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहाँ बेशर्म है, और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है उस घर के फूटे कर्म है। उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं और मंत्री मंडल भी यहाँ पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होता है? प्रदेश का विकास केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक आदि जितने भी प्रदेश का विकास कैसे होता है? जहाँ पर बड़े और छोटे पूरे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जब ये एक साथ जुट होकर आगे बढ़ते हैं तब प्रदेश का विकास ही विकास होता है, तब प्रदेश का विकास हो। जिस प्रदेश में कहीं मंत्रिमंडल हो, चाहे विधायक हो, एक दूसरे के पांव अगर खींचे तो विकास नहीं होगा, उसमें और तकलीफें आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, छत्तीसगढ़ को भी एक साल सरकार चलाते चलाते हो गया और तीनों प्रदेश ने एकजुटता धारण कर कर अपने प्रदेश का विकास करा है। ये प्रदेश का विकास है। ये कथा, इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े बड़े प्रांगण, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, ऑटो में, गाड़ियों में बैठ बैठ कर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कैसे हो जाती है कथा? जजमान तो अकेले। कमल देवांगन जी से पूछा हमने कि तुम कितने भाई हो? अकेला। माता पिता। उनसे पूछा आपके बच्चा? एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं, कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज, देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साहू समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवाल जी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं पर। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता देती है। यहां पर कथा सुनने आई हुई मेरी जीजियां अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता, भगवत भजन में।
बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हो। आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूँ कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूँ, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूँ, तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पाँव से जितने कदम चलवा रहा है, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले। चलिए जितना चलो, और देख लिया संसार हमने लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए।
शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों, किस लिए?